नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं घेन संहिता में वर्णित प्राणायामों का वैज्ञानिक विश्लेषण। किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में अभ्यास करना चाहिए, कितनी मात्रा आपके लिए उपयोगी है, कितनी मात्रा आपके लिए हानिकारक हो सकती है और क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होंगे, उन सभी विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस कड़ी में अभी हम बात करेंगे उज्जाई प्राणायाम। बहुत फेमस है, बहुत उपयोगी है और बहुत प्रचलन में भी है। सब लोग लगभग इसको जानते हैं। उज्जाई प्राणायाम काफी प्रचलित प्राणायाम की कैटेगरी में आता है। अभी हम बात कर रहे हैं घेन संहिता के प्राणायामों का वैज्ञानिक विश्लेषण। इसके बाद आगे आने वाले व्याख्यानों में भी आपको बहुत सारे ऐसे प्राणायाम के विषय में जानने को मिलेगा जो किसी विशेष प्रकार के टेक्स्ट में तो नहीं कहा गया, विशेष प्रकार के ग्रंथ में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन प्रचलन में बहुत है। और वैसे जैसे आप अनुलोम विलोम आप देखेंगे, कपालभाति आप देखेंगे, या फिर आप चंद्रभेदी प्राणायाम की बात आप करेंगे जो कि किसी टेक्स्ट में आपको वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो बहुत प्रचलित है और बहुत उपयोगी प्राणायाम वो कहे गए हैं। उनकी चर्चा भी आगामी व्याख्यानों में हम आपको आपके समक्ष लेकर के आएंगे। लेकिन तब तक आप उज्जाई प्राणायाम को जानिए, उसके विधि, सावधानी और लाभ की बात हम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए, उसकी सावधानी जान लेते हैं। जिन लोगों को गले का ऑपरेशन हुआ है या गले में कोई प्रॉब्लम चल रही है वर्तमान में, मान लीजिए अभी किसी के को थायराइड पैराथाइरोइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या कहें कि ऑपरेशन तक की नौबत आ गई है, ऐसे व्यक्ति को उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना। फिर आप कहेंगे कि ये तो थायराइड पैराथाइरोइड ग्लैंड को बैलेंस करता है। थायराइड पैराथाइरोइड ग्लैंड को बैलेंस जरूर करता है। थायराइड आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, पैराथायराइड आपके हड्डियों के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करता है। तो ओवरऑल जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो आपकी थायराइड और पैराथाइरोइड ग्लैंड से ही होकर के गुजरती है। लेकिन यदि कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करके ही आप उज्जाई प्राणायाम करें। उस समस्या में यदि उज्जाई किया जाएगा तो हो सकता है हानि हो जाए या हो सकता है आपका जो रोग है वो बढ़ जाए। तो उस सावधानी को देखते हुए मैं कहता हूं कि जब कोई प्रॉब्लम मेजर है उसका समाधान आप दूसरी विधि से कर सकते हैं। उसमें कोई यौगिक ट्रीटमेंट हो सकता है, षटकर्म हो सकता है, पंचकर्म हो सकता है, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन हो सकती है या कोई एलोपैथ का जो आप इलाज चाहते हैं, जो जिसको उपयुक्त लगता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद थायराइड और पैराथाइरोइड ग्लैंड इम्बैलेंस ना हो उसके लिए हम उज्जाई करते हैं। लेकिन ऑलरेडी हो रखा है तो उज्जाई का अभ्यास उस समय पे ना करें। सामान्य थायराइड और पैराथाइरोइड इम्बैलेंस है या आपका हार्मोन थोड़े बहुत इम्बैलेंस है या हड्डियों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो कर सकते हैं, लेकिन मेजर इशू है तो उस समय पे ना करें। दूसरा, गले का कोई ऑपरेशन हुआ है तो आप उसका अभ्यास ना करें। बाकी सभी व्यक्ति कर सकते हैं। उज्जाई में कोई बहुत विशेष सावधानी अलग से नहीं रखनी होती और सावधानी ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि हठ प्रदीपिका तो इतना तक कहती है कि उज्जाई का अभ्यास खड़े होकर भी किया जा सकता है, चलते हुए भी किया जा सकता है, लेट कर भी किया जा सकता है और बैठ के तो करना ही होता है। तो सावधानी हो गई। इसके बाद विधि हम बात कर रहे थे। विधि सामान्य है। जब हम सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया हम सब व्यक्ति करते हैं, मान लीजिए मैं अब श्वास ले रहा हूं और श्वास छोड़ रहा हूं, कोई साउंड नहीं है इसमें। हो सकता है मेरे श्वास लेने और छोड़ने की थोड़ी साउंड आपको आई हो, बट हमें प्रयास करना चाहिए आवर ब्रीथ शुड बी लॉन्ग, डीप एंड स्लो। आपका हमेशा जो प्राण है वो दीर्घ, सूक्ष्म और लंबा ही होना चाहिए, साउंडलेस होना चाहिए। वो ज्यादा गहरा और अच्छा प्राण समझा जाता है। लेकिन सामान्यतः जो आवाज की जो मैं बात कर रहा हूं वो कब आएगी? गले को सिकोड़ने से। मैं श्वास को अंदर भरूंगा, विधि केवल श्वास को अंदर ही भरना है, लेकिन गले का मैं संकुचन कर लूंगा। यहां से गले का ये जो हिस्सा है जिसमें हम विशुद्धि चक्र हमारा होता है, इसको थोड़ा सा संकुचित करूंगा। तो क्या होगा? जो श्वास मेरे नोस्ट्रल से जा रहा था और वो जो पाइप जो अंदर गई है, जो श्वास श्वसन जो नली है जो छाती में जा रही है, जो फेफड़ों में जा रही है, वो सिकुड़ जाएगी। और मान लीजिए एक पाइप है, उसमें से कोई भी चीज आप हवा को गुजार रहे हैं और वो हवा उसके साथ साथ से गुजर रही है तो आराम से वो जा रही है। लेकिन उस यदि जो रास्ता है उसको हम संकरा कर दें, उसको टाइट कर दें, तो जो हवा को जाने के लिए थोड़ा रास्ता मिलेगा और वो थोड़े रास्ते में आवाज करते हुए, गड़गड़ाहट करते हुए, उससे टकराते हुए जाएगी। अब आप मान लीजिए एक हवा चल रही है और हवा को खुलने के लिए पूरी जगह है, लेकिन हवा किसी इतने सारे
इतने सारे छेद से जा रही हो, दोनों तरफ उसमें मिट्टी का कुछ बना और इतना सारा उसमें कोई स्थान खाली है, तो वहां से उसकी जो ध्वनि है वायु की वो बदल जाएगी, वो अलग हो जाएगी। ऐसे ही जब हम श्वसन मार्ग को संकरा कर देते हैं, उसको कंजस्टेड कर देते हैं, उसको सिकोड़ लेते हैं, उसको टाइट कर देते हैं, तो वो टाइट होने से वो जो वायु जो हमने भरी नासिका से, वो सामान्य वायु जो हम हमेशा भर रहे हैं उससे टकराएगी। उसके टकराने से जो आवाज आएगी वो उज्जाई की आवाज है। और वो क्या है उसको प्रैक्टिकली अब करके देखते हैं। ये जो आवाज है ये उज्जाई है। मान ले मैंने गले को थोड़ा सा संकुचित किया, गले को थोड़ा सा मैंने सिकोड़ के रखा, और गले का कौन सा भाग आपको सिकोड़ के रखना, बहुत सारे इस हिस्से को टाइट करते हैं, वो नहीं करना। हमें ये जो हिस्सा है इसको टाइट करना है, ये हिस्सा नहीं टाइट करना है। बहुत सारे लोग इसको टाइट करके ऐसे ऐसे करते हैं, वो नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल है, एक बार फिर से देखेंगे। ये मैंने उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किया सामान्यतः। अब इसको टिपिकल बनाने पे लोग लगे हुए हैं, हमें वो नहीं बनाना है, उसमें मिसकंसेप्शंस को हटाना है। बहुत सारे लोग इस हिस्से को टाइट करते हैं, उससे तनाव बढ़ता है, उससे नसों मांसपेशियों पे अनावश्यक दबाव बढ़ता है, अनावश्यक खिंचाव बनता है, जिससे उसमें नुकसान होता है। तो उससे तनाव आता है, उससे स्ट्रेच ज्यादा होता है, उससे आपकी जो मसल्स हैं उससे सर्वाइकल जल्दी होना शुरू हो जाता है लोगों को, तो लाभ की बजाय हानि होती है। तो ऐसा नहीं करना है। केवल श्वास को भरते हुए गले को सिकोड़ लेंगे और फिर धीरे धीरे जब हम छोड़ेंगे तो हम राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करके लेफ्ट से छोड़ सकते हैं। एक तो ये विधि है जो प्रचलित है, लेकिन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग केवल है श्वास को भरेंगे फिर नासिकाओं से खाली कर देंगे, दोनों नासिका से। यहाँ पे जो प्रचलित प्राणायाम है और जो टेक्स्ट का प्राणायाम है उसमें थोड़ा सा भेद है, तो मैं उस दोनों भेदों को भी साथ में डिफाइन कर रहा हूं कि उज्जाई को अकॉर्डिंग टू घेन संहिता देखें तो श्वास को भरना है गले का संकुचित करते हुए और उसको अंदर लेके जाना है और फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। यदि हम प्रचलित प्राणायाम की बात करें जो उज्जाई है, तो उसको अंदर भरेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हुए लेफ्ट को धीरे धीरे लेफ्ट से उसको निकाल देंगे वायु को। एक बार फिर से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास मैं आपके सामने कर रहा हूं। गले का केवल ये भाग, आपका जो कंठ प्रदेश है, जो आपका विशुद्धि चक्र है, ये केवल थोड़ा सा प्रेस होगा और श्वास को भरते रहेंगे। अब इतनी मात्र सी विधि है। अब इसको टिपिकल कितना भी बनाया जा सकता है, बुरा सा मुंह किया जा सकता है, इन नसों को टाइट किया जा सकता है, कंधों को ऐसे किया जा सकता है, ताकि कोई देख करके देखे कि बहुत जोर लग रहा है, बहुत मुश्किल होगा, मेरे से नहीं होगा। इतना सुगमता से होने वाले प्राणायाम को इतना डिफिकल्ट बना दिया है कुछ लोगों की जो लैक ऑफ नॉलेज है, उसके कारण ऐसा होता है। तो हमें उसको नहीं फॉलो करना है, हमें राइट जो पाथ है उस पे ही जाना है, हमें जो राइट इंफॉर्मेशन है उसी के साथ हमें आगे जाना, गो थ्रू होना है। तो जय प्राणायाम है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत लोगों ने टिपिकल, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि आवाज आ नहीं रही, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। वो क्या करें, पूरा लंबा ना खींचे, धीरे धीरे उसको टुकड़ों में करें, ऐसे देख रहे होंगे मेरा गला एकदम से नीचे जा रहा है फिर उठ रहा है। फिर आप ऐसे लंबा कर सकते हैं उसको। तो धीरे धीरे टुकड़ों में, पहले हल्का 1-1 सेकंड का टुकड़ा और फिर धीरे धीरे उसको लंबा कर सकते हैं। ये उज्जाई प्राणायाम की विधि है। अब लाभ क्या होते हैं? जितने भी कफ से संबंधित रोग होते हैं, 20 प्रकार के रोग माने जाते हैं कफ से संबंधित, सभी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, आपकी जठराग्नि मजबूत हो जाएगी। तीसरा, आपका जो पित्त है वो भी इससे बैलेंस होता है, और कहें कि अपच है वो भी इससे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे स्ट्रांग बनता है। और थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके हार्मोनल बैलेंस और आपका जो ग्रोथ है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा कब? थायराइड पैराथाइड ग्लैंड के इम्बैलेंस होने से। तो थायराइड और पैराथाइड जो ग्लैंड है वो आपका बैलेंस रहता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज देखेंगे कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस की जो समस्या है उसी से सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। यानी कि जितना हार्मोनल इम्बैलेंस है उतना मेंटल इम्बैलेंस होगा, और मेंटल इम्बैलेंस होगा
तो वो काम ऐसे करेंगे, वो उसमें चाहे हिंसा का भाव आप देख लें, उसमें चाहे शरीर की ग्रोथ देख लें, या तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है या बहुत कम ग्रोथ रहती है, वो आपका कहीं ना कहीं थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड एक्टिव नहीं है या ज़्यादा एक्टिव है, वो एक उसके इम्बैलेंस होने से। जैसे थायराइड होती है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए या कम एक्टिव हो, यानी कि इम्बैलेंस ही मृत्यु है, इम्बैलेंस ही रोग है, और बैलेंस ही आरोग्यता है, बैलेंस ही स्वास्थ्य है, यानी कि संतुलन ही जीवन है। आप ये मान करके चले, तो उसकी स्पीड भी आपको उज्जाई की ऐसी ही करनी है, और अपने थायराइड पैराथाइड ग्लैंड को बैलेंस में करने के लिए उज्जाई प्राणायाम सबसे उपयोगी है। कफ दोषों को दूर करने के लिए उपयोगी है, आपकी अपच को यानी कि इनडाइजेशन को दूर करने के लिए उपयोगी है, पित्त रोगों में भी बहुत उपयोगी है। कब है? जब आप इसका अभ्यास करते हैं, इसको धीरे धीरे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, इसको अपनाते हैं, तब जाकर के लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ सुनने से तो केवल जानकारी आपको मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ इंप्लीमेंट करने से ही लाभ प्राप्त होगा। जानकारी लेना एक अलग विषय है, उसका लाभ प्राप्त करना एक दूसरा विषय है। तो आशा करता हूँ उज्जाई प्राणायाम का लाभ आप प्राप्त करेंगे इसका अभ्यास करके। अब शीतली प्राणायाम आता है। शीतली प्राणायाम के विषय में भी बहुत सारे प्रचलन है कि जिह्वा को दोनों तरफ से फोल्ड करके उसके अंदर से श्वास को लेना है, लेकिन मैं गहन संहिता की बात कर रहा हूँ, उसी के प्राणायामों का वैज्ञानिक विश्लेषण हम कर रहे हैं। तो शीतली प्राणायाम शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है, जो शरीर में शीतलता प्रदान करता है, यानी कि कूलिंग जनरेट करने वाला प्राणायाम है। तो सावधानी क्या हो सकती है? जिन लोगों को कफ संबंधी रोग है वो इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। जिनको कफ से रिलेटेड कोई भी रोग है, खांसी है, जुकाम है, बलगम है, एलर्जी है, इस प्रकार की कोई भी एलर्जी वाला व्यक्ति शीतली प्राणायाम का अभ्यास ना करे। दूसरा कौन है इसका अभ्यास ना करे? जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करे। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यक्ति, एक जिनका कफ बढ़ा हुआ है, कफ से संबंधित कोई रोग है, वो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। दूसरे वो व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, लो बीपी वाले व्यक्ति इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। तीसरा आप सावधानी रख सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों में या ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा होती है, या शीतल प्रदेश जिसको कहते हैं, ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर भी इस प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। अब विधि जान लेते हैं। बहुत सिंपल विधि है, बहुत सामान्य विधि है अकॉर्डिंग टू गहन संहिता। अपनी जिह्वा को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और जिह्वा से स्पर्श करते हुए वायु को मुंह से भरेंगे। मुंह से वायु जाएगी, लेकिन जीभ के ऊपर से, जिह्वा के ऊपर से स्पर्श करते हुए जाएगी। तो वो वायु जो बाहर से आ रही है, भले ही वो वायु आपकी टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर वाली हो, लेकिन जैसे वो जिह्वा से टच होकर के अंदर जाएगी, वो शीतलता ही प्रदान करेगी। इसलिए क्या विधि है? थोड़ा सा जिह्वा को निकालेंगे, मुंह को खोलेंगे, दोबारा से करेंगे, इस प्रकार शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जिह्वा को थोड़ा सा निकालेंगे, श्वास को भरेंगे, जैसे आप पानी पी रहे हैं, जैसे आप पानी पी रहे और पानी पी करके उसको अंदर पानी को लेकर के जा रहे हैं, इतनी देर तक बंद करेंगे, फिर दोबारा से करेंगे। ऐसे शीतली प्राणायाम का अभ्यास है, बहुत सिंपल अभ्यास है। और सावधानी हमने बता दी, लाभ हम बताएंगे। जिनको भूख प्यास और गर्मी जिनको परेशान करती है, भूख प्यास परेशान कर रही है या गर्मी जिनको परेशान कर रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है, उनको करना चाहिए इसका प्राणायाम। तीसरा, आपका जो जिनकी मदांग जो जठराग्नि जिनकी मंद है, उनके लिए बहुत अच्छा है शीतली प्राणायाम, उनको भी इसका अभ्यास करना चाहिए। और आपका जो शीतली प्राणायाम का जो अभ्यास है, वो आपके पित्त को भी बैलेंस करता है और वात को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो शीतली प्राणायाम वैसे भी बहुत अच्छा है, और आपके अंदर सुंदरता और आरोग्यता लेकर के आने का भी काम शीतली प्राणायाम करता है। ये सुंदरता वाली बात पे थोड़ा सा फोकस होते ही सब लोगों को लगता है कि हाँ, सुंदरता सबको चाहिए, होना चाहिए। आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सब तरह से सुंदर होने चाहिए। और सुंदरता हमारे कर्मों से झलकती है, हमारे शरीर के बनावट से नहीं झलकती, हमारे कपड़ों से नहीं झलकती। सुंदरता और जो एक आभा है हमारा, वो हमारे कर्म, हमारा व्यक्तित्व हमें उसको दर्शाता है। तो शीतली प्राणायाम का अभ्यास कंप्लीट हुआ। इसके बाद भस्त्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत उपयोगी प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम की सावधानियां हम सुन लेंगे। जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो गर्मी है, नक्सीर जिनको आती है, एपिलेप्सी के दौरे जिनको आते हैं,
शारीरिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं, जिनके शरीर अच्छे मजबूत नहीं है, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। जो बीमार व्यक्ति है उसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिसके शरीर में कोई कमी ना हो, जिसका बीपी लो रहता उसको भी नहीं करना है, और हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को भी नहीं करना है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति भस्त्रिका के स्ट्रोक को सहन नहीं कर पाएगा, और हाई ब्लड प्रेशर वाले से तो नुकसान होना ही है। तो इसमें भस्त्रिका में ध्यान रखना कि शारीरिक रूप से कमजोर ना हो, उसकी शारीरिक क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि भस्त्रिका करने के लायक हो, सक्षम हो। और आपको जिनको नक्सीर आती हैं या जिनका हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। गर्मी के मौसम में इसका अभ्यास ना करें, ये सावधानियां हैं। अब विधि क्या है? बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि लोहार की धोकनी की तरह श्वास पर श्वास को बहुत तेज तेज चलाना है। बिल्कुल नहीं चलाना है। श्वास को इतनी स्पीड से यदि आप करेंगे तो आप 1 मिनट भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पाएंगे और निढाल होकर के गिर जाएंगे, या फिर आपको गर्दन को आगे पीछे करना पड़ेगा, जैसे तथाकथित बहुत सारे लोग करवाते हैं। वैसे भी भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उससे भी आपको नुकसान होगा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और तब इसका अभ्यास करना है। और सामान्यतः इसकी विधि क्या बताई गई है? श्वास को पूरा भरना, पूरा छोड़ना, पूरा भरना, मतलब एफर्ट्स के साथ, प्रयास के साथ लेना और प्रयास पूर्वक छोड़ना। एक तो सामान्य आ रहा है, जा रहा है, वो सामान्य गति हो गई, लेकिन इसमें प्रयास पूर्वक, इच्छा करके, प्रयत्न के साथ भरना है और प्रयत्न के साथ ही छोड़ना है। मतलब एक्टिव होकर के लेना है, एक्टिव होकर के छोड़ना है। इनहेल एक्सेल दोनों एक्टिव रहेंगे, इसको भस्त्रिका कहा है। भस्त्रिका बहुत स्पीड से नहीं करना होता, ऐसे स्पीड से करेंगे तो आपका शरीर रुग्ण हो जाएगा, आपका शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा। और भस्त्रिका प्राणायाम की विधि यदि ऐसे करेंगे, इसको कितनी बार करना है? तो महर्षि घिरण कहते हैं कि केवल 20 बार इसका अभ्यास करेंगे, केवल 20 बार इसका अभ्यास। 20 बार के अभ्यास के बाद रुक जाएंगे। मतलब सामान्य 20 प्रयास से मैं श्वास को भरूं, छोड़ूं, 1 प्रयास हो गया, फिर दूसरा प्रयास, ऐसे 20 राउंड के बाद रुक जाएंगे, फिर से इस विधि का अभ्यास करेंगे। ये लगातार कंटिन्यू नहीं करेंगे। और जो लोग 2-2, 3-3 मिनट तक करने की बात करते हैं, वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, दूसरों का भी नुकसान करेंगे। ऐसा हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब भस्त्रिका किया तो लाभ क्या मिलेगा? जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहने लगेगा, बैलेंस आ जाएगा। जिनको जठराग्नि मंद रहती है, यानी कि जिनको अपच की प्रॉब्लम रहती है, उनकी अपच की समस्या समाप्त हो जाएगी और चेहरे पे एक ग्लो आएगा, यानी कि खाया पिया आपका हजम होगा, लगेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयोगी है, सभी कफ रोगों को दूर कर देता है। कफ से संबंधित कोई रोग आपके शरीर में नहीं रहेगा। रेस्पिरेटरी और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बाकी के हमारे सारे नर्वस सिस्टम से लेके इंडोक्राइन, मस्कुलर, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव सारे के सारे सही रहते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ हमने जाना। सावधानियां विशेष रूप से आप याद रखें। अब भ्रामरी प्राणायाम है। अब भ्रामरी प्राणायाम एक तो विधि है जो प्रचलित है, उस विधि पे ना जाकर के हम जो घृण संहिता में जो कहा गया है उसको कहते हैं। भ्रामरी में हम जो भंवरे का जो गुंजन है वो मुख्य रूप से करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा? बड़ी सिंपल विधि यहाँ पे कही गई है। सावधानी क्या है, पहले सावधानी जान लेते हैं। कोई सावधानी नहीं है, सब व्यक्ति कर सकते हैं। इवन खाना खाने के बाद भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, दोपहरी में भी कर सकते हैं। कोई विशेष सावधानी नहीं है और हर प्रकार का व्यक्ति कर सकता है। शारीरिक रूप से कमजोर हो, ताकतवर हो, हाई ब्लड प्रेशर का व्यक्ति हो, लो ब्लड प्रेशर का व्यक्ति हो, जिसको पेस मेकर डला हो, हार्ट का पेशेंट हो, कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। इसमें कोई विशेष प्रकार की सावधानी आपको नहीं रखनी है। विधि जान लेते हैं। विधि क्या है? केवल सिंपल, अपने दोनों कानों को दोनों हथेलियों से बंद करके बैठ जाएंगे और धीरे धीरे दोनों कानों को छोड़ देंगे। जितनी देर तक आप ऐसा करके बैठ सकते हैं, ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हुआ। अब कहेंगे इसमें एक्टिविटी तो कुछ हुई नहीं, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया तो हुई नहीं। यहाँ पे भ्रामरी का मतलब है भंवरे का गुंजन, और वो गुंजन की बात है, वो हठ प्रदीपिका में अलग प्रकार से है। घृण संहिता में केवल इतना बताया कि दोनों हथेलियों से दोनों कानों को बंद करके जी बैठते हैं हम रात्रि में, तो हमें अनेक प्रकार के नाद सुनाई देते हैं।
तो नाद कहाँ से आते हैं? अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाहर से नाद आएगा। मान लीजिए बाहर से नाद आ रहा है तो मैंने तो कानों को बंद कर दिया, आ भी रहा है कोई नाद, आ भी रही है कोई ध्वनि, तो मैं तो नहीं सुन पाऊंगा, बल्कि मेरे परिवार में आसपास जो लोग सो रहे हैं वो तो सुन पाएंगे। तो इसका मतलब वो नाद अंदर से पैदा हो रहा है, ना कि बाहर से। तो कई लोगों को लगता है कि रात में जब हम सो रहे होते हैं तो यदि ध्यान से सुने तो कोई नाद बजते हुए सुनेंगे हमें। ऐसा नहीं है, वो नाद अंदर से प्रकट होता है, वो बाहर से नाद नहीं आ रहा, अंदर का नाद है। इसलिए घेन संहिता में महर्षि घेन कहते हैं कि अपने दोनों कानों को बंद करके बैठ जाए और अंदर के नाद को सुनने का प्रयास करें। अंतर्मुखी होने की बात कही गई है भ्रामरी प्राणायाम में। तो आजकल जो प्रचलित जो भ्रामरी प्राणायाम है वो एक अलग है, वो मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मैं चूंकि घेन संहिता के प्राणायामों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए मैं अकॉर्डिंग टू भ्रामरी अकॉर्डिंग टू घेन संहिता क्या है उसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। लाभ क्या है? इंसोमेनिया समाप्त हो जाएगा। माने जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है, जिनको बहुत ज्यादा सौंपन आते हैं, जिनकी नींद अच्छी नहीं होती, उनके लिए बड़ा अच्छा है। जिनको खर्राटे आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है भ्रामरी। जिनको टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, अवसाद रहता है, उनके लिए बहुत, मेंटल डिसऑर्डर के लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे अच्छा है। तो इसके मेंटल डिसऑर्डर को दूर करता है, इंसोमेनिया यानी कि अनिद्रा को दूर करता है, थकान को दूर करता है, तनाव को दूर करता है, और रात में विशेष करके से सोने से ठीक पहले भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करके सोया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, ये बहुत उपयोगी रहता है। भ्रामरी के बाद हम बात करेंगे मूर्छा प्राणायाम की। अब मूर्छा प्राणायाम क्या है? बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही साधारण है मूर्छा प्राणायाम, और उसकी पहले सावधानियां हम जान लेते हैं। मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास वो व्यक्ति ना करे जिसके हार्ट पेशेंट हो और जिनका हाई ब्लड प्रेशर जिनका हो, एपिलेप्सी के दौरे जिनको आते हो, या शारीरिक कमी हो जिसमें यानी कि वीकनेस हो बॉडी में, वो भी इसका अभ्यास ना करें। बाकी सभी इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। तो सावधानियां हो गई। अब मूर्छा प्राणायाम की विधि को जानते हैं। मूर्छा प्राणायाम वैसे कहा है कि मन को मूर्छित करने वाला, मन को बांधने वाला। इसमें विधि क्या है? सामान्य श्वास को भरेंगे और अंदर लेकर के अंदर ही रोके रखेंगे, और जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र पे, दोनों आंखों के मध्य, ये जो हमारा जो स्थान है नासिका जहां से शुरू होती है, इसको आज्ञा चक्र कहा है। तो आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना प्राण को भीतर भर के, ये मूर्छा प्राणायाम की विधि कही गई है। श्वास को भरेंगे और अंदर रोक करके यहां पर ध्यान लगाएंगे, इसको मूर्छा प्राणायाम कहा है। मतलब इसमें अलग से कोई किसी विशेष प्रकार की बात नहीं कही, केवल कहा कि आपको श्वास को भीतर भरना है और भीतर भर के रोक के आपको आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। ये मूर्छा प्राणायाम की बात कही है, सिंपल विधि है। और इसी से जुड़ती हुई हमारी जो विधि है वो केवली की है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग प्रयास है। इसमें प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक लेकर के रोकना है और मन को आज्ञा चक्र पे केंद्रित करना है। अब लाभ क्या है? जैसा कि मन को मूर्छित करने वाला है तो मन को एकाग्रता प्रदान करता है, कंसंट्रेशन आती है, और हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का की जो आरोग्यता है या हम कहें हल्कापन है वो पैदा होता है मूर्छा प्राणायाम से। और इसके अलावा बाकी जो सामान्य जो प्राण से लघुता और जो हल्कापन आता है वो आता ही है। इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम केवली प्राणायाम की। अब केवली प्राणायाम अंतिम 8वां प्राणायाम कहा गया। सावधानी वही है जो मूर्छा प्राणायाम वाली है, यानी कि और केवली तक जो व्यक्ति पहुंचता है वो व्यक्ति एक तो आरोग्यता से परिपूर्ण होता है, तो कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता बनती नहीं है। और केवली प्राणायाम की एक खूबसूरती है कि सबसे पहले इसको किया नहीं जा सकता। मतलब कोई व्यक्ति चाहे कि केवल सूर्यभेदी किया और उसके बाद मैं केवली कर लूं, या 1-2-3 महीने का अभ्यास किया और मैं केवली प्राणायाम का अभ्यास कर लूं, वो संभव नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए सावधानी भी कोई विशेष नहीं है इसमें, क्योंकि इसको केवल एक साधक ही कर सकता है। साधना की दृष्टि से ही इसको किया जा सकता है, अन्य किसी दृष्टि से इसको नहीं किया जा सकता। अब केवली, जैसे कि केवली कुंभक इसको कहते हैं, माने केवल कुंभक लगाना, वो कैसे होगा इसकी विधि जान लेते हैं। विधि से पहले हम बात करते हैं कि जो हंस होता है वो क्या है हंस, हन और से, ये 2 शब्द हैं। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं ना तो हंग की आवाज आती है, हन,
और छोड़ते तो स की आवाज आती है। इसको हंस कहा है, इसको अजपा जप भी कहा है जो निरंतर चलता रहता है, इसको सोहम जप भी कहा है कहीं, इसको अजपा जप भी कहा है। तो सोहम का मतलब है सोहम के अलावा इसको हम कहेंगे सन हन से। है हन की आवाज आती है जब श्वास को अंदर भरते हैं और से की आवाज आती है जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं। इनहेलेशन में हन और एक्सहेलेशन में से, तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया हंस। तो हंस की बात करें या अजपा जप कहें, ये निरंतर चलता रहता है। जब भी कोई श्वास लेगा, कोई बहुत बारीकी से आप इसका अवलोकन करेंगे तो हन की ध्वनि श्वास लेते हुए और से की ध्वनि श्वास को छोड़ते हुए आएगी। इसको अजपा जप कहा, जो निरंतर चलता रहता है, बिना रुके चलता रहता है। और कितनी बार? 21,600। एक दिन में 24 घंटे में एक सामान्य व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति 21,600 हंस का जप करता है, अजपा का जप करता है। एक मिनट में एक सामान्य व्यक्ति 15 श्वास लेता है, सामान्य व्यक्ति। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, एक को, और फिर एक मिनट में 15 लेता है, 60 को उससे गुना करेंगे 900 के, फिर हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,600 व्यक्ति श्वास लेता है। इसको हंस जप के नाम से भी हम कहते हैं, अजपा जप के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें विधि क्या करनी है? इसमें केवल श्वास को लेकर के कुंभक कर लेना है, अंदर रोक के रखना है और कुछ भी प्रयास नहीं करना है। और ये कब होगा? जब बाकी के प्राणायाम हम अच्छे से कर पाएंगे, तब केवली प्राणायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं। और कहा कि जब ये सिद्ध हो जाता है, इसके लाभ से पहले मैं इसकी विधि पे बात करना चाहूंगा। इसको 8 बार करने की बात कही गई है, माने हर 3 घंटे में। 24 घंटे में 8 बार करेंगे तो हर 3 घंटे बाद इसके अभ्यास की बात की। महर्षि घिरन वहां पे थोड़ा सा कंसेशन देते हैं, कहते कि 8 बार नहीं कर पाए तो 5 बार करें। 5 बार कौन सा करें? सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि और अर्धरात्रि। फिर कहा कि यदि 5 बार भी नहीं कर पाए तो केवल 3 बार तो करें, प्रातः, दोपहर और सायं। ये आपको करने की बात कही गई है। एक बार में कितना अभ्यास हो? 64 टाइम, यानी कि श्वास को लिया, भर के रोके रखा, 64 बार एक बार अभ्यास करना चाहिए। और फिर हर 5वें दिन इस अभ्यास को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। ये हमारा केवली प्राणायाम का अभ्यास है। इससे हल्कापन, आरोग्यता और नाद की प्राप्ति और कैवल्य की प्राप्ति, और हम कहें कि एक प्रकार से जो विशेष प्रकार का एक आरोग्यता, सारी सिद्धि जो प्राप्त करवाने वाला है वो केवली है। तो जितने भी आप इसमें लाभ डाल सकते हैं, क्योंकि इससे मुक्ति प्राप्त होती है, इससे आपके अनाहत नाद आपको की प्राप्ति होती है, इससे आपको कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होती है। और ये केवल और केवल ये प्राणायाम है जो आपको सिद्धि प्रदान करवाने वाला होता है, और इससे के करने से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। कब होगी? इसका अभ्यास करने से सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए केवली प्राणायाम का अभ्यास करें। बाकी के जिन प्राणायामों की बात की गई है उनका अभ्यास करें, नियमित रूप से प्रैक्टिशनर बने, अभ्यासी बने, तभी इन सब का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। आशा करता हूं कि आप सब लोग इनका अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।